अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। भोजपुरी के बैड बॉयज मेरे साथ हैं। दिस इज फैंटास्टिक। मनोज बाजपेयी, अनुभव सिन्हा, वेलकम टू बोल बेबी बोल। Thank you, Rohini. Thank you Thank you so very much. much. Thank you. सबसे पहले 4 million views on a Bhojpuri rap song. I just want to say congratulations. पहले इसे सेलिब्रेट Thank you. करते हैं। Oh my God, what a fantastic response, ना? Manoj and I were both talking that it's going to be fun. People will love it and all. हाँ जी। But past 4 days, we talk at least twice a day and say कि ये क्या हो क्या रहा है? ये जो पिछला कुछ दौर जो है पिछले कुछ महीनों का has been pretty unsettling for all of us जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ कुछ भी किया हो। फेमसली आपका ट्वीट आया था, I resign from Bollywood whatever that may be। तो ये सवाल तो बनता है कि वहां बॉलीवुड में रिजाइन करने के बाद इस भोजपुरी सिनेमा द नेक्स्ट स्टेप, ये जरा पूछे आप। No, these two are not connected. Yeah. Resigning from Bollywood was like, I was done defending it. I was done standing up for it because Bollywood itself wasn't interested in standing up for itself. Yeah. So that was another statement. Then, I decided I'm an independent director. I have nothing to do with Bollywood. Yeah. But this is something else. ये वो चीज है जो मैं बहुत समय से करना चाह रहा हूँ कि मैं भोजपुरी म्यूजिक, भोजपुरी भाषा से मुझे बहुत प्यार है और भोजपुरी म्यूजिक से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन पिछले 30 सालों में भोजपुरी म्यूजिक थोड़ा ऐसा भटक गया है। तो मेरा डबल मीनिंग गाने और वो सब चीजों में ज्यादा, और वो जो भोजपुरी म्यूजिक एक उस जमाने में एक घरों के अंदर, परिवार के अंदर की चीज हुआ करती थी। Okay. वो परिवार से बाहर निकल के और वो गलत जगहों पे चला गया, तो परिवार वाले बेचारे सुन ही नहीं पा रहे। Yeah. तो मेरा हमेशा 7-8 साल से मेरा मन था कि कुछ भोजपुरी म्यूजिक में करूं, और वो जब भी बोलता था तो वो B-ग्रेड हो जाता था। तो फिर वो लोग करने नहीं देते थे, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी लिखने वाला नहीं मिलता था, कभी गाने वाला नहीं मिलता था। तो इधर बीच कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सब कुछ एक साथ हो गया कि लिखने वाला मिल गया, कंपोजर था मेरे पास, बेचारे ने, अनुराग ने, डॉक्टर सागर ने लिख दिया, पप्पू ने बना दिया, किससे गवाएं। तो तब तक पता नहीं कहाँ से जिंदगी में मनोज बाजपेयी ने अचानक सुबह सुबह भोजपुरी गाना मेरे पास ऐसे सुनने के लिए भेज दिया। फिर मैंने कहा ये बकवास है, अच्छा गाना नहीं है। तो उसने कहा नहीं अच्छा है, सुन तो सही। फिर हम लड़े, फिर उसका फोन आया, फिर मैंने कहा ये सुनो ऐसा कुछ, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा तू गाएगा? तो बोला हाँ गाऊंगा। तो ऐसी कुछ अजीब सा, इसको सेरेंडिपिटी ही बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे। 2 बीघा में घर बा लेकिन चूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। जी हाँ, बिल्कुल। और सेरेंडिपिटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कॉज की तरफ, मुझे याद है, और मैं अपना पर्सनल अनुभव जो है शेयर करना चाहती हूँ कि एक दौर था जब मैं सिंगापुर में रह रही थी और मैंने नोटिस किया कि अगर हम वहां पर माइग्रेट करें तो हमें एक्सपैट्स कहा जाता है, लेकिन अगर वर्कर क्लास, अगर यहाँ से कोई इंसान वहां पर जाकर वर्क करे, खास करके इन अ रेस्टोरेंट, इन इंडस्ट्री व्हिच इज नॉट अ व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री, तो उन्हें माइग्रेंट लेबरर्स कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों में माइग्रेंट लेबरर्स इस टर्म के साथ भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। केरला ने ये कहा था कि हम इन्हें माइग्रेंट नहीं, हम इन्हें गेस्ट वर्कर्स या लेबरर्स बुला सकते हैं। मनोज जी, आई वांट टू आस्क यू दिस कि व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जिसको देखकर शायद कहीं दिल में एक ठेस पहुंची हो, जिसकी वजह से आपने कहा कि ये करना जरूरी है। मुझे कविता की सारी लाइनें पढ़ के एक बात तो जरूर समझ में आई कि ना सिर्फ ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए है, बल्कि ये हम सब के लिए है। ये जो लाइनें हैं, इससे हर जो माइग्रेंट है, या जिसको हम बहुत ही एलीट शब्द में कहते हैं एक्सपैट्स, दोनों का मतलब एक ही है ना? बिल्कुल। तो हम सब के लिए ये जो दर्द है, ये जो पूरी हमारी जो मिजरी है ऑफ बिलोंगिंग नोवेयर, है ना, और हैंगिंग इन द एयर का जो पूरा चक्कर है, पूरा जो द्वंद है, वो जो व्यथा है, वो सब कुछ इस गाने के लाइनों में था। तो एक तो बात वो अच्छी लगी, और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि ये भोजपुरी में हो रहा है।
भोजपुरी में लिखी गई है। और डॉक्टर सागर जिन्होंने लिखी है, भोजपुरी की जिसको भी समझ है भोजपुरी लैंग्वेज की, वो हर आदमी ये बात को समझेगा कि डॉक्टर सागर के एक एक जो शब्द हैं, एक एक जो वाक्य लाइनें हैं, वो इतने कमाल तरीके से उन्होंने चूज किए हैं, इतने कमाल ढंग से फॉर्म किए हैं कि you just have to read the poem, and it's a thesis on migrant people. बिल्कुल, It's a thesis, it's a social, political, economical thesis on migrant people. Yeah. So this is the beauty of that poem. And secondly, Anubhav was doing it. So I knew one thing that, Anubhav बड़ा aggressive type का आदमी है. When it comes to, when it comes to directing, he will do his thing. When it comes to marketing and taking it to as many as possible, he's going to go all the way. So तारीफ कहीं ना करना कहीं मुझे तारीफ ही रहता है, इसमें बुराई करनी होती तो मैं अलग से फोन करके कर दूंगा तुझे. तो वो मैं बहुत करता हूँ, तुझे पता है. तो I know that this is what triggered me about the whole thing, about the poem and the people associated with it. Everything about it just kind of gave me very positive things about the video and the song. Yes, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैंने कभी मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ. मैं थिएटर में फ्रंट सिंगर के रूप में रहता था, और फ्रंट सिंगर में थिएटर में उसी को रखते हैं जिसको सुर की समझ होती है और ताल की. जी. तो मैं पीयूष मिश्रा का फ्रंट सिंगर था, तो आप समझ सकती हैं अपने आप में वो बैज है. तो वो ये सारी चीजें ना, माइग्रेंट लोगों का जो दर्द, जो विजुअल आप पूछ रही थी, विजुअल तो इतने सारे हैं कि मैं एक बच्चा अपने सूटकेस पे लेटा हुआ है, माँ वो सूटकेस को खींच के 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जा रही है. That visual will never leave me. It will never leave me. I think और जितने सारे विजुअल्स अनुभव ने चूज किए हैं, इस वीडियो में डाले हैं, they are quite heart wrenching. उसके अलावा जो मैंने देखे शूटिंग के दौरान में, मेरे ख्याल से वो अगर सारे विजुअल लोग देख लें तो रातों की नींद हराम हो जाएगी. आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि शायद आप और अनुराग, आई थिंक, एक भोजपुरी फिल्म जो थे साथ में करना चाहते थे. क्या ये जी बिल्कुल. मुझे याद है. जी बिल्कुल. जी हाँ. जी बिल्कुल. अब अनुराग भी करना चाहता था, उसकी बड़ी इच्छा थी. मैं चाहता हूँ कि अनुराग, अनुभव, इस तरह के लोग करें तो भोजपुरी सिनेमा को बहुत बड़ा पुश मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा. क्योंकि ये लोग सब लोग एक बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी लेके उस पूरी एरिया में जाएंगे. और जब ये लोग जाएंगे तो ना सिर्फ वो भोजपुरी जो बोलते हैं उनके लिए वो फिल्म होगी, बल्कि वो उस फिल्म को कई सारे अलग अलग जगहों पे लेके जा पाएंगे. So the Bhojpuri will be represented everywhere as a cinema of India, Bhojpuri cinema. So वो एक बहुत बड़ी बात होगी. That's why I really hope and pray that Anubhav and Anurag and these kind of credible directors, they go ahead and do something in Bhojpuri. जी हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था कि इस भोजपुरी रैप सॉन्ग को आपने ट्रांसलेट किया उन लोगों के लिए जो शायद भाषा ना समझे. क्या ये करना जरूरी था आपके लिए ताकि ये एक सब तक पहुंचे? अनुभव, वाज दिस ऑलवेज द आइडिया या ये बाद में आया कि इसका ट्रांसलेशन हम लगाएं? और उसमें ऐसा कुछ मैं वो तीर मारने की कोशिश नहीं कर रहा था. जो आपने बोला ना, एग्जैक्टली वो विचार की यात्रा थी कि यार ये गाना जो है ना सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यूपी और बिहार का गाना नहीं है, तो उनको कैसे समझाऊंगा. तो फिर मैंने शंकरशन ठाकुर, मेरे मित्र, मेरे मुझसे थोड़े बड़े हैं, वो अंग्रेजी बहुत कमाल लिखते हैं, तो मैंने उनको फोन किया, बिहार के रहने वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज इसको ट्रांसलेट कर दो. उन्होंने कहा मैं कर दूंगा. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. तो बोले कौन मांग रहा है पैसे, इतना अच्छा काम कर रहे हो. तो मैंने कहा वेरी गुड. तो बेचारे ने पूरा गाना ट्रांसलेट कर दिया. तो मैं पहले सबटाइटल सोच रहा था. हाँ जी. पर उन्होंने जो करके दिया
वो इतना आर्टिस्टिक था, it was not just a translation, it was poetry in itself. जी हाँ, तो बिल्कुल। फिर then I felt like showcasing it the way he had written it. तो फिर उसको मैंने ग्राफिटी बोला कि ग्राफिटी जैसा कुछ करते हैं। हसुआ और ये खांची फरुआ बड़की चोख कुदार वहाँ लम्हर चाकर घर दो तलिया हमरो ए सरकार वहाँ। YouTube चैनल पे उसके नीचे जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जी हाँ, उसमें पूरा का पूरा अनुवाद अंग्रेजी में जो है वो पूरा का पूरा मैंने लगाया है। जी हाँ, तो बिल्कुल। जिन्होंने जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज इट रन्स वेरी फास्ट, वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। कर सकते हैं। And I think that another thing is that इसके YouTube के comments, मुझे पता नहीं कि film makers and actors of your stature, क्या आपके पास वो excitement, उत्सुकता या वक्त भी होता है कि हम जाके YouTube comments पढ़े। हम जैसे लोग जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं जाकर देखते हैं कितने लोगों ने निंदा की है, कितने लोगों ने अच्छा कहा है। Do you have time to read comments? क्या आपके पास ये वक्त होता है कि आप जाकर comments देखें? क्या इस वीडियो को लेकर आपने जाकर comments देखे हैं? हाँ, इस वीडियो में तो और भी ज्यादा, और बिल्कुल वक्त होता है। जी वो हाँ, हमारा काम है, उससे पता चलता है कि वही तो डायरेक्ट संवाद होता है ऑडियंस के साथ। जी हाँ, No, that's the only time the YouTube comments or the Facebook or Twitter comments is the only time. Facebook and Twitter has still become spam. YouTube is not mostly, and so you get to hear the real reactions of people. And especially with this song, I was very curious. और वो जैसे ही वो रिलीज हुआ, मैं बस शुरू हो गया था देखना सारे के सारे। अब उन सबको रिस्पॉन्ड करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन पढ़ता तो हूँ मैं। पता नहीं मनोज पढ़ता है कि नहीं। I'm very sorry and I don't. मैं यूजुअली जो है या मतलब यूजुअली जैसे ट्विटर पे भी मैं अगर पढ़ना भी होता है तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ऐसे करके कि शायद किसी जानने वाले का है तो वो वेरीफाइड वाले में चला जाता हूँ, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये है कि सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप एक को जवाब देते हो तो जितने सारे जो फॉलो कर रहे हैं दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू आंसर देम and that becomes physically impossible for us. So I usually I don't look at it. कभी कभी गाहे बेगाहे अगर देखता हूँ और कभी कोई किसी ने गाली भी दिया है तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं देखूंगा। अरे बाप रे, मुझे लगा सिर्फ मैं ट्रोल से डरती हूँ, आज मुझे पता चला मनोज बाजपेयी ट्रोल से डरते हैं। मैं पता है क्यों डरता हूँ, क्योंकि अनुभव विल एक्चुअली अग्री विद मी। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो मैं जानता हूँ कि मैं बिना मतलब सीरियस हो जाऊंगा उस पूरी चीज को लेकर, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अनुभव has a different way of dealing with trolls. वो तो trolls को head on लेते हैं। I just want to say, I follow you on. अरे अनुभव, हाँ, अनुराग, ये ऋचा वगैरह जो है, स्वरा, ये सब कमाल है। ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी। मेरे मेरा तो बीपी ऊपर हो जाएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका है टू पार्टिसिपेट इन द लव फॉर द लैंग्वेज, क्योंकि जितना हम एक भाषा में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें गाने लिखेंगे, एक नया लिटरेचर जो है लिख रहे हैं। अब रैप मेरे हिसाब से हमेशा प्रोटेस्ट पोएट्री के एक फॉर्म में आता है, और वही सही मायने होता है एक रैप गाने का। अ रैप विदाउट अ पर्पस इज एब्सोल्युटली नॉट रैप। तो आई लव द फैक्ट कि एक पर्पस मिला है इस रैप सॉन्ग को, ताकि यहाँ पर सिर्फ हम लड़कियों के सैंडल्स और जूते और मेकअप और लिपस्टिक की बात नहीं कर रहे, वी यूजिंग इट फॉर अ हायर कॉज। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों मुझे अपने इस गाने से चंद लाइनें जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, जो शायद आपके सबसे ज्यादा करीब हो, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अनुभव, मनोज जी, अगर आप हमें कुछ लाइनें जो आपकी फेवरेट है सुना पाए। मैं तो सबसे पहले जो है उसको तो पूरा याद है, मुझे पूरा याद भी नहीं है, पहले मैं बोलूंगा। चार लाइन में बोल, बट आई लव दैट लाइन इवन बिफोर वी शॉट इट। ए साहब लोग, ए हाकिम लोग, वही गांव में रुक गया मर्द माने। लेकिन तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, उसके पहले ए साहब लोग, ए हाकिम लोग, हमरो कुछ सुनवाई बा, गांव में रोगिया मरत बाड़े, मिलत नहीं दवाई बा, न त बम्बई में काबा बोला काबा। That's beautiful. यही है चाल। जी हाँ, जितने लोग आज मेरे हिसाब से, एंड ये एक मेरे हिसाब से ये एक प्रॉब्लम है इस गाने की। I don't know if you agree with me. गाना जो है इंटरनेट पर है, और उम्मीद तो यही है कि लोग इंटरनेट पर इसे शेयर करें एक दूसरे के साथ, और यही उम्मीद है कि इंडिया जहां कहीं भी हो उनके पास इंटरनेट है।
लेकिन आपको लगता है कि जो लोग इसे शेयर कर रहे हैं, इतना पॉपुलर कर रहे हैं, इसे ट्वीट कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है इससे इतना दूर है कि शायद सबसे ज्यादा जो लोग शेयर करें उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है. Do you think that there's a diverse experience between sharing this video और जो एक्चुअली इससे गुजर रहा हो, और इसके अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, आप कैसे डील करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गाना जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, लेकिन who is the target audience of this song really? दोनों ही है ना, मतलब एक वो जो सफर कर रहा है जी हाँ, उसको एम्पावर करता है गाना, जी हाँ, इंटेंशन ये है, और वो जो उनकी उस हालत के लिए जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा सा नज करता है, एटलीस्ट नज करता है, झकझोरता नहीं है तो दोनों तक पहुंचना चाहिए. बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उनमें हूँ जो कि जिनको हम माइग्रेंट लेबरर्स कहते हैं. जी मैं हाँ. उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो इतने बड़े शहरों से पैदल अपने अपने घर गए थे. मैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ताकि और ये जो भी अभी तक आप 40-45 लाख लोगों ने देखा है अभी गाना यूट्यूब पे, और बाकी स्ट्रीमिंग पे होगा ही, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, वो इस बात को समहाउ इंडोर्स कर रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ जी और हम हाँ, तुम्हारे साथ खड़े हैं. जी हाँ, तो वो एक अच्छी खबर है. जी हाँ, जी हाँ. नहीं, अब जो टारगेट है, और टारगेट तो जो टारगेट ऑफ लिसनर है या ऑडियंस है, वो सब जगह बिखरी पड़ी है, हर गली में है, शहरों की गलियों में है, या हर घरों में जो घरों में काम करते हैं. मैं खुद देखूं तो मेरे घर में जो काम करने वाले हैं या नीचे जो बिल्डिंग में जो वॉचमैन है, सडनली अब वो मेरे पास आके बोलते नहीं है कि सर हमने आपका गाना देखा, लेकिन सडनली मैं उनकी आंखों में एक चमक देख रहा हूँ, क्या बात. मुझे देखते के साथ ही. तो जो एक चमक है, और जिस तरह से वो मुझे देख रहे हैं, वो बदलाव उनको लग रहा है कि ये आदमी हमें समझता है. उनको लग रहा है कि ये आदमी जो है सिर्फ एक नॉन एक्टर नहीं है, बल्कि उनका ही एक सदस्य है, उनको जानने वाला एक व्यक्ति है, उनके जानने वाला एक एक्टर है. तो इससे वो भी एक टारगेट है, वो भी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट लिसनर है. ये गाना सबके लिए है, जैसा कि अनुभव ने कहा, बिल्कुल सही कहा. और जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो उनको ये गाना कहीं ना कहीं नज करता है. और मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारे रिएक्शंस आ चुके हैं, and nobody is only saying that this is a good good poetry that one has recited, or Anubhav has directed, or Dr. Sagar has written, but all of them are talking about the problem, बिल्कुल, बिल्कुल. all of them, yeah. So, and but many of them responding in those many lines, saying that it's a thesis on or a commentary on our social political and economical situation. So, मेरे ख्याल से ये अपना काम कर रही है, और जैसे दिन गुजरेगा रोहिणी, जैसे बाकी लोगों तक और भी लोगों तक पहुंचेगी, उन मेजर टारगेट के पास पहुंचेगी, धीरे धीरे करके गाना पहुंच रही है, हर घंटे पहुंच रही है. और लेकिन जरूरी ये है कि ये बातचीत का हिस्सा बने. बातचीत का अगर हिस्सा बनती है, तो ये जो 2 महीने से जो एक्सोडस हुआ है, जो माइग्रेशन जो हुआ है, वापस चले गए, और जो विजुअल्स है, जो हेडलाइंस अब वो नहीं है 2 महीने से. very sad that something of that magnitude has happened, has lost 3 महीने point in the 3 महीने से point in the conversation. बिल्कुल. So somewhere if it is coming back even a little bit, we've succeeded in making this. As I said थोड़ी देर पहले कि there is no rap without purpose. अगर पर्पस ना हो तो वो रैप नहीं होता. और रैप के असली मायने इस गाने के साथ हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबको ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम भले ही अपने घरों में बैठे हों और हम लॉकडाउन में हो, लेकिन आज किसी और का लॉकडाउन हमसे बहुत अलग दिख रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी, आज मेरे साथ बोल भी. थैंक यू रोहिणी. Thank you, Rohini. Thanks a lot.